नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एक नई वीडियो में, जो कि होने वाली है आज कि आप आर्मेनिया में टैक्सी की जॉब कैसे कर सकते हो, आर्मेनिया में आप टैक्सी कैसे चला सकते हो। दोस्तों, इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन उस समय टाइम कुछ कम था हमारे पास, तो मैं पूरी जानकारी नहीं दे पाया। तो मैं आज आपको इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आप आर्मेनिया में कितना पैसा टैक्सी से अर्न कर सकते हो, कितना पैसा कमा सकते हो। दूसरा, अगर आपको आर्मेनिया में टैक्सी चलानी है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा आता है कि आपको अगर आर्मेनिया में टैक्सी रेंट पे लेनी है, वो कहाँ से लेने में फ़ायदा रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत से एजेंट भी आपको टैक्सी रेंट पे दिलाते हैं, तो उसमें फ़ायदा होता है या नहीं होता है, ये सारी बातें आज हम आपकी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मेरे पास बहुत से भाई मैसेज करते रहते हैं कि भाई हमें टैक्सी ड्राइविंग की जॉब्स करनी है, तो हम क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या हमें लेके आएँ। तो आज इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आशा करूँगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे तो मैं कभी बोलता नहीं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास है, जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि आप आर्मेनिया में टैक्सी ड्राइविंग की जॉब में कितना पैसा कमा सकते हो। दोस्तों देखो, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो भी है, जैसे इंडिया में आपके ऑटो चलते हैं, ई रिक्शा चलते हैं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में भी चलते हैं, चीन में भी चलते हैं, बहुत से देशों में चलते हैं, ठीक है। जिससे टैक्सी ड्राइविंग को में पैसा कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑटो, ई रिक्शा या छोटे वो नहीं चलते। यहाँ पे के जो लोग हैं वो या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, बसें वगैरह या मेट्रो, या फिर सबसे पहले यूज़ करते हैं टैक्सी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं, नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं, वो सब टैक्सी में ही चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है लैंग्वेज की थोड़ी इशू होती है, क्योंकि आप नॉर्मल किसी से भी नहीं पूछ सकते कि भाई मुझे इस एड्रेस पे जाना है तो मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप सामने वाले की लैंग्वेज भी समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे टैक्सी में भाई बहुत पैसा है, अगर इंसान कमाने की नीयत से आता है तो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल सी बात करूँ तो इंडिया के हिसाब से 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथली टैक्सी में कमाया जा सकता है। लोग कमाते भी हैं, ठीक है। क्योंकि मैं एक इंसान से मिला था, एक आदमी से मिला था, साउथ का वो लड़का है। क्योंकि मेरी जो टीआरसी अप्लाई हुई है वो उसी ने कराई है, मैंने अपनी टीआरसी अप्लाई कर दी है यहाँ पे, ठीक है। जो मेरी टीआरसी है वो उसने अप्लाई कराई है। उस लड़के ने पर मंथ का वो 1.5 से 2 लाख रुपए कमाता है, ठीक है। उसने मेरे को अपनी आईडी भी दिखाई थी, वो भी टैक्सी चलाता है। वो पर मंथ का 1.5 से 2 लाख कमाता है भाई, ठीक है। इसलिए मैं यह इस मानता हूँ कि टैक्सी ड्राइविंग की जॉब में यहाँ पे बहुत पैसा है, अगर आप करने की इच्छा रखते हैं तो। अगर आपको काम नहीं करना, फिर तो आपको एजेंटों को ही गाली देनी है, अपनी को यही बोलना है कि अरे भरावा इत्थे तो कम हैगा नहीं है। ये तो सिर्फ मजाक की बात थी, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे टैक्सी में इतना पैसा है कि आप कमाते थक जाओगे, पैसा नहीं ख़त्म होगा, ठीक है। दूसरा बात आती है कि आपके पास टैक्सी की जॉब करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। दोस्तों देखो, टैक्सी की जो जॉब है उसके लिए आपके पास नॉर्मल जो इंडिया का लाइसेंस है वो नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे टैक्सी की जॉब करनी है या फिर 4 व्हीलर चलाना है तो आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तभी आप यहाँ पे टैक्सी चला पाओगे, ठीक है। अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है या फिर यहाँ का लोकल जो लाइसेंस है वो नहीं है, तो आप यहाँ पे 4 व्हीलर नहीं चला सकते, टैक्सी नहीं चला सकते। नॉर्मल जो इंडियन लाइसेंस है वो चलता है यहाँ पे, लेकिन वो सिर्फ चलता है मोपेड स्कूटी चलाने के लिए। यानी क्योंकि जो हम 2 व्हीलर चलाते हैं डिलीवरी में, जो बच्चे यूज़ करते हैं, उसमें इंडियन लाइसेंस यूज़ हो जाता है, चलता है। लेकिन 4 व्हीलर में या टैक्सी ड्राइविंग जॉब में आप इंडियन का नॉर्मल लाइसेंस नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए अगर आपको यहाँ चलाएं तो या तो आप इंडिया से इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के आइए, या फिर आप यहाँ पे भी इंटरनेशनल बनवा सकते हो, जो इजीली बन जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि आपको जो टैक्सी रेंट पे लेनी है वो कहाँ से लेनी है और कैसे लेनी है। दोस्तों देखो, अगर आप किसी एजेंट के पास जाओगे तो वो एजेंट बोलेगा आपको भाई टैक्सी में आपको दे दूंगा, लेकिन वो आपसे रेंट ज़्यादा लेगा,
क्योंकि जो यहाँ पे एजेंट हैं वो टैक्सी का रेंट पर डे के हिसाब से, अगर मैं इंडियन करेंसी में आपसे बात करूँ तो वो आपसे लेगा 2000 से 2200-2300 रुपये पर डे का टैक्सी का रेंट, ठीक है। उसके बाद वो आपसे लेगा डिपॉजिट मनी, जिसको हम सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं, गाड़ी की सिक्योरिटी के रूप में वो आपसे लेगा। वो आपसे लेगा कम से कम भी 25 से 30 हज़ार रुपये फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तीसरा, वो आपका पासपोर्ट भी आपके पास रख सकता है, भाई मैं आपका पासपोर्ट रखूँगा सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें वो कर सकता है, जिनमें से पासपोर्ट की तो चलो वो ना भी ले या ना भी ले, हो भी सकता है, लेकिन ये 2 चीज़ें तो वो लेगा ही। जो इंडियन रेंट है टैक्सी का पर डे का 2000 से 2200-2400 रुपये वो लेगा। और दूसरा वो जो डिपॉजिट मनी सिक्योरिटी या 25 से 30 हज़ार रुपये वो भी वो लेगा ही लेगा, ठीक है। तो उसमें आपको कोई बेनिफिट ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, वो है आप यहाँ पे आइए, मार्केट में बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए। और अगर आपको कोई लोकल इंसान यहाँ पे मिलता है, कोई लोकल आदमी आर्मेनियन मिलता है, आप उससे बात कीजिए, आप उससे टैक्सी रेंट पे लीजिए, ठीक है। वो आपको पर डे के हिसाब से मैं आपको बात करूँ तो 1000-1100 रुपये में पर डे के रेंट पे वो आपको टैक्सी दे देगा, ठीक है। इतना ही लेते हैं यहाँ पे जो लोकल्स होते हैं, वो इतना ही रेंट लेते हैं, 1000-1100-1200 रुपये, बस 1500 रुपये लगा लो हद मार के, इससे ज़्यादा नहीं लेते, ठीक है। वो भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, लेकिन 1000-1100 नॉर्मल रहता है, वो लेते हैं, ठीक है। और दूसरा, उसमें वो आपसे कोई डिपॉजिट नहीं लेते, ठीक है। वो आपसे कोई डिपॉजिट भी नहीं लेंगे। जो 25-30 हज़ार रुपये इंडियन एजेंट आपसे ले रहे थे, उसमें वो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको बोलेंगे हमें हमारा रेंट पर डे के हिसाब से चाहिए, जो आपको देना होगा। तो वो सबसे बेनिफिट है भाई। अगर आपको यहाँ पे टैक्सी रेंट पे लेनी है तो आप किसी भी लोकल इन आर्मेनियन से लीजिए, ठीक है, जिसमें आपका पैसा अच्छा बचेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी एजेंट के पास जाओगे तो आपको 2000 भी मान के चलो उसने आपको रेंट पे दिया पर डे का, तो आपने 60,000 रुपये तो उसको रेंट ही दे दिया, ठीक है। लेकिन आप किसी लोकल के पास जाओगे तो आपको 1000-1100 रुपये में देगा, यानी कि महीने का 30-32 हज़ार रुपये आपसे लेगा, ठीक है। तो मैं भाई यही राय दूंगा कि अगर आप यहाँ पे टैक्सी ड्राइविंग की जॉब कर रहे हो तो आप जब भी टैक्सी रेंट पे लो तो किसी लोकल आर्मेनियन से लो, कि ना कि किसी इंडियन एजेंट से। क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया के एजेंट बैठे हुए हैं वो सिर्फ पैसा खाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं है आप किस कंडीशन से आए हो, कैसे आए हो। वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, पैसा खाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि भाई अगर आप किसी भी एजेंट को यहाँ पैसे दे रहे हो जॉब लगने के लिए, तो पहले ज़्यादा पैसे मत दो, ठीक है। जब आपकी जॉब पक्की हो जाए तब पैसा दो, ठीक है। तो भाई आशा करूँगा कि आपको वो ये वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी कि कैसे हम यहाँ पे टैक्सी रेंट पे ले सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं। ये मैंने पूरी डिटेल बता दी, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी ड्राइविंग की जॉब में बहुत अच्छा पैसा है, आप कमा सकते हो अगर आप मन लगा के काम करते हो तो, ठीक है दोस्तों। आशा करूँगा आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, हो सके तो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, किसी भाई का फ़ायदा हो जाए जो यहाँ पे आर्मेनिया में टैक्सी ड्राइविंग की जॉब करना चाहता है और उसको टैक्सी लेने में कुछ इजी हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।